हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की चैतन्य भागवतम क्लास हम कीर्तन से शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो कल की चैतन्य भागवतम क्लास में हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से महाप्रभु ने एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण का उद्धार किया और उसको भक्ति के रास्ते पे लाया। वो पहले भक्ति के रास्ते पे नहीं था, पहले भक्ति के रास्ते पे नहीं था और अभी उसको भगवान की कृपा मिली क्योंकि उसने भगवान की शरण ली और अपने फॉल्स ईगो को खत्म किया। तो जब तक व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता है, पूर्ण तरह शरणागत नहीं होता है, तब तक वो अपनी यहाँ पे भौतिक आइडेंटिटी भौतिक परिचय बनाए रखता है, फॉल्स ईगो बनाए रखता है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण का उद्धार किया, कल हमने सुना था। आगे अगले श्लोक को आज स्टार्ट करेंगे 17वें श्लोक से। श्रीमद् श्री चैतन्य भागवतम के 23वें अध्याय के मध्य खंड के 23वें अध्याय से शुरू करेंगे। मध्य खंड चल रहा है। भाग्यवंतम नगरिया सर्ववतारे पंडितर गण सभे निंदा करीना मारे। नवद्वीप के जो निवासी हैं बहुत भाग्यशाली थे क्योंकि वो हर अवतार में महाप्रभु के पास साथ में जा रहे थे। लेकिन जो विद्वान लोग थे वो इस लाभ को नहीं
इसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे विद्वान लोग, क्योंकि वो वैष्णव निंदा के कारण सफर कर रहे थे। वो लोग वैष्णव निंदा के कारण सफर कर रहे थे। तो इसके आगे का आज हम श्रवण करेंगे। दिवस हैला सब नगरिया गण, प्रभु देखी बारे तबे करे न गमन। एवरी मॉर्निंग नवद्वीप के निवासी भगवान का दर्शन करने जाते थे। कि हा नूतन द्रव्य करो हत, हाथे काल कला, केहा घृत केहा दधि केहा दिव्य माला। उस समय जब वो जाते थे, नवद्वीप के निवासी उनके पास मिलने जाते थे, तो हर कोई कोई गिफ्ट लाता था। कोई नया आइटम लाता था, केला, घी, दही या फ्लावर गार्लन, ये सब प्रकार के सामान लाते थे, भगवान से भेंट करने आते थे। लैया चले न सबे प्रभु देखी बारे, प्रभु देखी सर्वलोक दंडवत करे। हर कोई भगवान को इस गिफ्ट के साथ में मिलने गया। भगवान के दर्शन करने के बाद में सबने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। प्रभु बोले, कृष्ण भक्ति हऊ का सवार, कृष्ण नाम गुण भय न बलिहार। भगवान ने उनसे सबसे कहा, तुम्हें सबको भक्ति प्राप्त हो, भगवान के नाम के अलावा और भगवान के गुणों गुणगान के अलावा कुछ भी बातचीत न करें। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं कि जब भगवान से विमुख होने की, भगवान की सेवा से विमुख होने की प्रवृत्ति के कारण जीव जब बद्ध हो जाता है, तो उस बद्ध अवस्था में इंद्रिय तृप्ति ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। इंद्रिय तृप्ति उसके जीवन का लक्ष्य होता है। बद्ध जीव होते हैं, पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में। बद्ध जीवन की जो भाषा है, वो भौतिक नाम, भौतिक रूप और भौतिक गुणों से और क्रियाकलापों से भरी रहती है, और जिसका उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति। उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति। उसकी सारी भाषा जो है इंद्रिय तृप्ति की तरफ जाती है। इसलिए क्योंकि जीव जो है, उनके पास अवसर नहीं कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला सुनने का। वे एंटेंगल हो जाते हैं दूसरे विषयों के बारे में।
उसमें उसमें घुस जाते हैं। लेकिन जीवों पे नित्य कृपा के लिए गौर सुंदर उनको उपदेश देते हैं अपने शब्दों से कि आपके अंदर कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति उत्पन्न हो, जागृत हो। भगवान क्या दे रहे हैं? आपके अंदर कृष्ण के प्रति सेवा करने की प्रवृत्ति जागृत हो। उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने उनको किसी भी प्रकार के प्रजल पर भौतिक नाम रूप गुण और क्रियाकलाप में जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उसमें मना किया कि आप इसमें सब में इन्वॉल्व मत होइए। दूसरे शब्दों में उन्होंने आदेश दिया उनको कि हरि के हरि नाम संकीर्तन में हमेशा अपने आप को इंगेज रखिए। जैसे ही हरि से संबंधित जैसे ही हरि से संबंधित टॉपिक का डिस्कशन खत्म हो जाता है, इंद्र तृप्ति के टॉपिक मुख्य हो जाते हैं और उसका परिणाम रहता है इनऑस्पिशियसनेस या अमंगलता। उसका परिणाम रहता है अमंगल। आपने सवारे प्रभु करे उपदेश, कृष्ण नाम महामंत्र सुन हरीश। हरीश है। भगवान ने सबको पर्सनली सबको आदेश दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनिए और प्रसन्न रहिए। तो जो बद्ध जीव रहते हैं, भगवान की भक्ति से रहित है, कृष्ण की, हमेशा उत्साहित रहते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। इन जीवों को लाभ देने के लिए गौर सुंदर ने आदेश दिया उनको कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और प्रसन्न रहिए। लेकिन जो लोग मजबूर होते हैं भगवान के नाम सुनने के लिए, वे जप करने के लिए बहुत उत्साही नहीं रहते। इसलिए ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि व्यक्ति को हैप्पीली, व्यक्ति को प्रसन्नता से हरि हरि का नाम देना चाहिए। और ऐसा श्रवण करके, जो अगर कोई और जप करा तो उसका श्रवण करके व्यक्ति के पास पूर्ण उत्साह आ सकता है। तो जो जो बद्ध जीव है वो हमेशा भगवान की सेवा से विमुख रहते हैं और हमेशा नॉन डिवोटीज के साथ में रहते हैं और उनकी पाप पूर्ण सलाह लेते हैं। वे स्वाभाविक रूप से भगवान के टॉपिक से भगवान के टॉपिक से के सुनने से अपने आप को दूर रखते हैं। तो जो विधि है, अगर अपने आप को भौतिक विचारों से अलग रखने की विधि है, वो है मंत्र। भौतिक विचारों से अगर अपने आप को, मन को अलग रखना है तो मंत्र, मन मनयति त्रायते, भगवान के जो साउंड वाइब्रेशन है,
ध्वनि तरंगे भगवान के नाम की, वही एक विधि है इस भौतिक जगत से कि इंजॉयमेंट, भोगों की प्रवृत्ति से अपने आप को फ्री रखने की। भगवान का नाम ही है जो व्यक्ति को भोगों की प्रवृत्ति से दूर रख सकता है। व्यक्ति मंत्र करने में परफेक्शन या सिद्धि प्राप्त कर लेता है जब व्यक्ति जो वाइब्रेटेड साउंड है, जो ध्वनि तरंग है, उसको अपने हृदय में रखता है और उसके मन को जो है, जो उसका आसक्त मन है, उसको नियंत्रित करता है। एक व्यक्ति का मन दूसरे व्यक्ति के मन से अलग हो सकता है, इसलिए जो भगवान को ध्यान करने की है विधि है, भगवान को याद करने की विधि है, वो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत विधि सबकी। इसलिए जो व्यक्ति हरि व्यक्तिगत जो है हरि बोलना, ये मंत्र कहलाता है। व्यक्तिगत रूप से हरि बोलना मंत्र कहलाता है। कई लोग मिलके महामंत्र एक साथ बोल सकते हैं। कई लोग एडवाइस दे सकते हैं जो साधना की फेवरेबल हो या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के फेवरेबल हो। तो जो लोग एडवाइस देते हैं जो साधना के अनुकूल है, ऐसे जो लोग सलाह देते हैं जो साधना के अनुकूल है या हमारी आध्यात्मिक प्रगति के अनुकूल है, ये सब शिक्षा गुरु कहलाते हैं। जो साधना की विधि है उसके बारे में हम कैसे भक्ति में आगे बढ़े वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सब शिक्षा गुरु कहलाते हैं। तो शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु जो है एक ही होता है। तो महामंत्र करने से हृदय प्यूरिफाई होता है और दूसरे मंत्रों से भी प्यूरिफाई होता है। हार्ट के प्यूरिफाई होने से जो इंद्रियां हैं वो फ्री हो जाती हैं, टेम्परेरी अपनी जो इंजॉयमेंट करने की टेम्परेरी प्रवृत्ति से फ्री हो जाती हैं और जो है उनको अनुभव होता है शाश्वत, अपने शाश्वत मूल स्वभाव का अनुभव होता है। जो व्यक्ति इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करता है वो वो अनंत काल तक मिजरी में रहेगा, वो अनंत काल तक कष्ट पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो मंत्र है भगवान के नाम है, ये ये बताता है ये सेल्फ सरेंडर की, आत्मसमर्पण की विधि है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र में हर नाम जो है ये भगवान को संबोधित करता है। जो स्मार्थ ब्राह्मण रहते हैं, स्मार्थ लोग रहते हैं, वो महामंत्र को तारक ब्रह्म नाम भी बोलते हैं। जो ये भगवान का वो नाम जो सबका उद्धार करता है। जो सारे स्मार्थ लोग रहते हैं वो मायावादी रहते हैं, सो उनके हिसाब से है कि जब व्यक्तिगत अपने भौतिक आनंद से मुक्त हो जाता है तो वो वैराग्य प्राप्त कर सकता है।
इस प्रकार से जो लोग, उनके हिसाब से जो लोग वैरागी हो गए, मुक्त हो गए कर्मियों और ज्ञानियों से, उनमें भौतिक इच्छा नहीं रहती। जो लोग, जिनकी सेल्फिश डिजायर है, वो सेंस इंजॉयर बनते हैं। लेकिन जो लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, मटेरियल एंजॉयमेंट को त्यागना चाहते हैं, वो प्रयास करते हैं लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। महामंत्र का चैंटिंग करके अगर व्यक्ति महामंत्र का चैंटिंग करता है, इन इन इच्छाओं के शेल्टर में आके, तो उसका जो तुच्छ फल है वो बहुत प्रभावी हो जाता है। इन इच्छाओं के कारण वो, अगर कोई अपनी भौतिक इच्छाएं बना के कोई व्यक्ति अगर महामंत्र का जप करे, तो उसकी भौतिक इच्छाएं स्ट्रांग हो जाती है। तो भगवान को एड्रेस करने का, भगवान को संबोधित करने, जो भगवान का नाम है उनको संबोधित करने का तरीका है हरि। हरि को अगर हम संबोधित करेंगे तो हरे बोलेंगे, और हरा को संबोधित करना है तो भी हरे बोलेंगे। जब ये भगवान का स्वयं रूप नाम है कृष्ण का, और जो स्वयं प्रकाश नाम है राम का, और हरि, ये सब ऐसी जीवा से बोले जाते हैं इसमें भौतिक इच्छा नहीं है। तो ये जो सेवा है, ये व्यक्ति को भौतिक सेवाओं से, 14 लोगों में भौतिक सेवा से मुक्त कर देती है। इस प्रकार से व्यक्ति को भगवान की सेवा में इंगेज होने का, भगवान की सेवा में लगने का अवसर परम व्योम, मतलब आध्यात्मिक आकाश में जाके मिलता है। अगर कोई व्यक्ति कि किस में कितना रस होता है, बलदेव में है, और बलदेव के प्रकाश और विलास में है, तो व्यक्ति सब ये देखेगा कि कृष्ण में पूरा रस है। क्योंकि भगवान जो है अखिल रसात्मा मूर्ति है, और ये आध्यात्मिक विग्रह सारे प्रकार के आकर्षण के लिए। इसलिए जहां पे जो आंशिक रस के विग्रह है, जो आंशिक रस के विग्रह है, उसमें भगवान का जो रस है वो पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होता। इसीलिए भगवान के जो अंश है या अंशों के अंश है, वो भगवान के स्वयं रूप की सेवा में लगे रहते हैं। जब व्यक्ति को भगवान की सेवा का अनुभव होता है, तो वे राधा रमन की सेवा में इंगेज होते हैं, बजाय कि अपने आप को आत्माराम समझने के लिए। अपने आप को आत्माराम नहीं समझ के वो राधा रमन, जो राधा के साथ रमन करते हैं, उन भगवान की सेवा में अपने आप को इंगेज करते हैं, अपने आप को लगाते हैं। प्रभु बोले, कहिला न ए महामंत्र, इहा जप गया सबे करिया निर्बंध। इसके बाद भगवान आगे बोलते हैं, ये महामंत्र, तुम सब लोग जाओ और इस महामंत्र का जप करो, गिन के। फर्स्ट कहना, गिन के महामंत्र का जप करो। हरे कृष्ण महामंत्र है, ये लाउडली चेंट करना थी, जोर से चेंट करना थी हर क्षण। कई जगह पे
धीरे मंत्र जपने की भी सलाह दी गई है। तो कोई ये नहीं सोचे कि इसको सॉफ्ट धीरे से नहीं जप सकते, जोर से जपने की सलाह दी गई, लेकिन कई जगह धीरे भी जपते हैं, इसलिए कि लोग ये नहीं सोचें कि इसको धीरे नहीं जपा जा सकता। निर्बंध का मतलब होता है, यहाँ पे आया प्रभु बोले कही लाना यही महामंत्र यह जपा गिया सब करिया निर्बंध। निर्बंध का मतलब होता है एक गिन के, जप गिन के करना। हरे कृष्ण महामंत्र खाली ऐसा नहीं कि सॉफ्टली धीरे जपना है, धीरे भी जप सकते हैं, जोर से भी जप करते हैं, लेकिन जोर से जप करना अच्छा रहता है। तो धीरे भी, लेकिन धीरे और जोर में जोर से जपने का भी रहता है। तो सर्व कृष्ण बोले इसका मतलब है हमेशा जप करना। ये सोचते हैं कि महामंत्र जो है सॉफ्टली चेंट करने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं, हार्ड सॉफ्ट दोनों, लेकिन लाउडली जोर से जो चेंट करना है जप को, वो अच्छा रहता है। यहाँ ही ते सर्व सिद्धि है बेसबार, सर्वक्षण बोला इथे विधि विधि नहीं यार। ऐसा करने से हर कोई जो है पूरा सिद्धि प्राप्त करेगा। हमेशा जप करिए, इसका कोई और विधि नहीं है। कई सारे निर्देश हैं, अगर किसी व्यक्ति को दीक्षा लेना तो उसके लिए कई सारे निर्देश हैं, लेकिन उन निर्देशों का पालन नहीं भी करके अगर कोई व्यक्ति महामंत्र का चैंटिंग करता है, महामंत्र का जप करता है, तो परफेक्शन, वो सिद्धि प्राप्त कर लेगा। तो दूसरे शब्दों में व्यक्ति जो है भौतिक, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये सारी चीजें, या किसी को मुक्ति चाहिए या किसी को प्रेम चाहिए, ये सब प्राप्त कर सकता है हरे कृष्ण मंत्र का जप करके। दूसरे मंत्रों में जप करने में उचित रूप से उचित समय या अनुचित समय का ध्यान रखा जाता है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में इस समय का ध्यान नहीं रखा जाता, किसी भी समय जपा जा सकता है। इसमें कोई व्यक्ति उसके लिए योग्य है या नहीं, इस चीज का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। कोई स्थान योग्य है या नहीं है कि उसका भी ध्यान रखा जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति कोई भी काल्पनिक मंत्र जप करके या नाम करके जप करना शुरू कर दे। इसको बोलते हैं आज्ञा रूढ़ी। दास पंचमिली निज दास पंचमिली निज देवार ते वसिया, कीर्तन करह सबे हाथे ताली दिया। 5 से 10 लोग मिलके एक साथ बैठ के परफेक्ट कीर्तन कर सकते हैं, हाथ थाली देख। हरे नमः कृष्ण, हर हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। आपको ये भी चैंट कर सकते हैं, हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। संकीर्तन कहिलाए तोमा सभा करे, स्त्री पुत्रे बापे मिली करा गिया घर। चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किस प्रकार संकीर्तन करना चाहिए। घर जाइए और तुम और स्त्री और पिता और पुत्र, ये सब जॉइंट फैमिली की बात हो रही, सब मिलके कीर्तन करिए। जाओ, ये नवदीप वासियों को चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहे कि घर में जाओ तो सब लोग कीर्तन में, पूरा परिवार कीर्तन में शामिल हो।
और जो है हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, इससे स्टार्ट करके फिर हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। स्टार्ट इससे भी कर सकते हैं। तो ये मेरे इंस्ट्रक्शन है, मेरे आदेश है कि संकीर्तन किस प्रकार से करना चाहिए। जाओ घर जाओ और अपने पत्नी, बच्चों, पिता, इनके सबके साथ में चैन टुगेदर संकीर्तन करो। ये सब नवद्वीप वासियों को चैतन्य महाप्रभु जो उन नवद्वीप वासियों को उपदेश दे रहे हैं जो उनको मिलने आए थे, गिफ्ट लेके आए थे, उनसे मिलने आए थे। तो हम जनरली इस भौतिक जगत में ध्यान रखते हैं, किसी कोई मटेरियल व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो गिफ्ट का, उसी तरह से भगवान से भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान से भी मिलने जा रहे हैं तो गिफ्ट होना चाहिए। हम भौतिक जगत का चेतना में तो ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारी चेतना सारी भौतिकमय है, तो इसलिए। लेकिन जब भगवान से मिलने जाते हैं तब भी हमें उतना ही याद रखना, उससे ज्यादा याद रखना। तो इस प्रकार से भगवान बनते रहे। तो कोई भी मंत्र जो बीज से स्टार्ट होता है, बीज, बीज क्या होता है, जैसे क्लीम, क्लीम और ओम ये बीज है। तो कोई भी जो मंत्र बीज से शुरू होता है या ओम से स्टार्ट होता है, उसको जोर से नहीं जपना चाहिए। पर जो मंत्र जो है बीज और ओम नहीं जिसमें है, बट नमो शब्द आता है, उसको लाउडली कर सकते हैं। जैसे हरे नमः कृष्ण, हरे हराय नमः, कृष्ण आत्मा नमः, ये जोर से कर सकते हैं। तो जो भी बीज से, जैसे बीज में क्या है, क्लीम और ओम, ये बीज बीज है, इससे स्टार्ट होता है, उसको जोर से नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जैसे गायत्री मंत्र को जोर से नहीं करते। गायत्री मंत्र को जोर से क्यों नहीं करते, क्योंकि बीज बीज से स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो जो और किसी नमो से स्टार्ट होते हैं या और किसी चीज से स्टार्ट होते हैं, उसको जोर से कर सकते हैं। प्रभु मुख्य मंत्र पाई सबारा उल्लास, दंडवत करी सबे चले निज वास। इस प्रकार से सबने भगवान से मंत्र पाया। चैतन्य महाप्रभु ने सबको बोला कि तुम ये हरे कृष्ण मंत्र करो, ऐसा ऐसा करो। तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, सारे नवद्वीपवासी को इसका ऐसा मास दीक्षा दे दी चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से वो दंडवत प्रणाम करके सारे नवद्वीपवासी जो है बहुत प्रसन्न हुए और चले गए। तो ये सब लोग भगवान के 16 शब्दों या 32 अक्षरों वाला, 32 सिलेबल वाला, 16 शब्दों वाला ये सब जो है सबको बहुत प्रसन्न हुए। तो जो भौतिक स्मार्थ लोग होते हैं, उनका ये कहना है कि ये अमंगलमय होता है कि कोई मंत्र जो ओम से स्टार्ट हो रहा हो और स्वाहा से खत्म हो रहा हो, ये इस किसी को देना ये ठीक नहीं रहता मंत्र। लेकिन जो महामंत्र है, ये महामंत्र सब कर सकते हैं, क्योंकि ना तो ओम से स्टार्ट हो रहा है और ना इसमें बीज है। महामंत्र इस प्रकार से कौन सा मंत्र कैसे ले सकते हैं, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, इसलिए महामंत्र जोर से बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये सब शिक्षा दे रहे हैं, पर्सनली शिक्षा दे रहे हैं नवद्वीप वासियों को जो उनसे मिलने आ रहे हैं, कैसे करना चाहिए मंत्र क्या। बहुत सुंदर तरीके से समझाया है कि इस मंत्र को जोर से क्यों बोलते हैं, दूसरे मंत्र को जोर से क्यों नहीं बोलते। आगे बोलेगा, निरवधि सबे जपे न कृष्ण नाम, प्रभु चरण काया मने करी ध्यान। तो सारे नवद्वीप वासियों ने उनके चैतन्य महाप्रभु से मंत्र पाके उन्होंने अपना शरीर और मन
कॉन्स्टेंटली हरे कृष्ण के नाम में और कृष्ण के ध्यान में लगा दिया, भगवान के चरणों में लगा। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु ने जो पहला इंस्ट्रक्शन दिया था, भगवान ने उनका भी उन्होंने ध्यान रखना, जो भगवान ने उनसे कहा था इस चीज का ध्यान रखना कि तुम सबको भक्ति प्राप्त हो कृष्ण की, और वार्तालाप में कभी भी कृष्ण के नाम और कृष्ण के गुण के अलावा दूसरा मत बोलो। तो इसका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो व्याख्या करते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा से विमुख होता है तो कंडीशन हो जाता है, बद्ध हो जाता है। जैसे व्यक्ति भगवान की सेवा से विमुख होता है वो कंडीशन या बद्ध हो जाता है। क्यों? कौन कर लेता है उसको बद्ध? माया पकड़ लेती, जकड़ लेती। चैतन्य चरितमृत में आता है, माया झपटिया, माया तुरंत जैसे कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के नाम और गुण से अपने आप को विमुख कर देता है और भगवान की सेवा से विमुख कर देता है तो वो बद्ध हो जाता है और उसके जीवन का लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति हो जाता है। जो बद्ध जीव होते हैं वो पूरी तरीके से अपने इंद्रिय तृप्ति के में ही अपने आप को डुबाए रखते हैं। और जो ऐसी इंद्रिय तृप्ति में डूबे हुए व्यक्तियों का जो स्पीच है, जो उनका भाषण है, उनकी भाषा जो है वो भौतिक नाम, भौतिक रूप, भौतिक गुण और भौतिक कार्यकलापों से ही संबंधित रहती है और इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के लिए सुटेबल रहती, उपयुक्त रहती। बद्ध जीवों की जो भाषा है वो इंद्रिय तृप्ति से, उनका नाम लेना, उनका रूप, गुण, उनका वो जो वर्णन करते हैं वो सब इंद्रिय तृप्ति के लिए सुटेबल रहता है। इसलिए जब जीव को कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला के अवसर नहीं प्राप्त होता, नो अपॉर्चुनिटी, उसको अवसर प्राप्त नहीं होता या अवसर खो देता है तो वो इंटेंगल, वो बंध जाता है। किसमें बंध जाता है? उसमें जंजाल में फंस जाता है। किसमें? दूसरे जो सब्जेक्ट मैटर है उनका, उन उन उनकी स्क्रूटनाइज, उनको जो है उनके छानबीन में घुस जाता है। दूसरे सब्जेक्ट मैटर जो कृष्ण से संबंधित नहीं, उसी के वार्तालाप में बुरी तरीके से फंस जाता है और उन्हीं की छानबीन चलता रहता है, उसी में कमेंट्री, उसी के ऊपर छानबीन चलता है। तो यहाँ पे महाप्रभु करें जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्हीं का अनुवाद करें तो जीव के नित्य लाभ के लिए गौर सुंदर ने सबको ब्लेस किया है कि सबके अंदर कृष्ण की सेवा करने की प्रवृत्ति जागे। ये भगवान ने सबको ओपनली ब्लेस किया हुआ है, लेकिन उसका उस जो भगवान ने आशीर्वाद दिया, जो वर दिया हुआ है सबको, उसके लिए यही कंडीशन है कि भगवान के आदेश का पालन किया जाए और उनकी सेवा करने की प्रवृत्ति ये ओपन है कि जब सेवा करने की, भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति है तो ये आशीर्वाद हमेशा रहेगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने ओपन दे दिया आशीर्वाद। उन्होंने आगे बोला है कि किसी भी प्रकार से प्रजल्प में इंगेज करने की बजाय, जो प्रजल्प में जो नाम, रूप, गुण और लीला किसी और व्यक्ति के जो नॉट रिलेटेड टू कृष्ण, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, ऐसे किसी के व्यक्ति के नाम, उसके रूप, उसके गुण, उसके क्रियाकलापों का प्रजल्प करने की आवश्यकता नहीं है। प्रोहिबिट किया, मना किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने हमेशा व्यक्ति को बोला कि कृष्ण के नाम और कीर्तन में या कृष्ण के गुणानु कृष्ण के गुण गाने में, उसमें व्यक्ति अपनी जीवा को लगाए। क्योंकि जैसे ही कृष्ण से संबंधित जो टॉपिक है वो डिमिनिश होता है, कम होता है, कृष्ण से संबंधित टॉपिक जब कम होता है तो सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो इंद्रिय तृप्ति का टॉपिक, प्रोमिनेंट बढ़ जाता है। जब हरि का टॉपिक कम होता है तो इंद्रिय तृप्ति का टॉपिक बढ़ जाता है
और इसका परिणाम होता है इनऑस्पिशियसनेस, मतलब अमंगल। तो हरि से संबंधित टॉपिक का डिस्कशन जब कम होता है और इंद्रिय तृप्ति के टॉपिक का मुख्य हो जाता है तो उसका परिणाम होता है अमंगल। इसलिए भगवान ने, अगले श्लोक बताते, भगवान ने पर्सनली सबको बोला है कि हरे कृष्ण महामंत्र श्रवण कीजिए और इस प्रकार से प्रसन्न रहिए। तो जो आगे इसी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि जो बद्ध जीव है वो कृष्ण के सेवा से अपने आप को विमुख करता है और हमेशा उसकी प्रवृत्ति रहती है किस तरह से इंद्रिय तृप्ति ज्यादा की जाए। तो इसलिए ऐसे जीवों को बेनिफिट देने के लिए, लाभ देने के लिए गौर सुंदर ने कहा है कि हरे कृष्ण मंत्र को हैप्पीली, बड़ी प्रसन्नता से सुनिए, तब जाके उत्साह आएगा। लेकिन आगे है, लेकिन जो लोग मजबूरी, कंपेल, जो मजबूरी में भगवान के नाम को सुनते हैं वो चैंटिंग के प्रति, जप के प्रति बहुत उत्साही नहीं रहते, क्योंकि वो मजबूरी में इसको सुन रहे हैं और मजबूरी में कर रहे हैं। इसलिए बोला गया है कि व्यक्ति को हैप्पीली, प्रसन्नता के साथ चैंटिंग को सुनना चाहिए, क्योंकि जो सुनने का अवसर ये उसको अवार्ड है। ये हरे कृष्ण महामंत्र का सुनने का अवसर भी एक अवार्ड है, उसको जीव को पुरस्कार है। तो उसे इसे पुरस्कार को पूरे उत्साह के साथ लेना चाहिए। तो ये उत्साह कम क्यों होता है? जब जीव भगवान की सेवा से विमुख होता है और हमेशा अभक्तों की संग करता है और उनकी सिंफुल काउंसिल और उनकी पापपूर्ण सलाह लेता है, तो वो व्यक्ति का अलूफ हो जाता है, जो श्रवण के विषय है उससे अलग हो जाता है भगवान के टॉपिक से, और उसको उसमें स्वाद नहीं आता। तो भगवान से अलग रहने के बजाय व्यक्ति को जब भौतिक विचारों से अपने आप को अलग करता है जिस विधि से, उसको बोलते हैं मंत्र। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अलग किस चीज से रहना, अलूफ, अलूफ जो है, अकेलापन किससे करना है? भौतिक विचारों से अकेलापन करना है, और भगवान के विचारों में जिस विधि से किया जाता है उस विधि को बोलते हैं मंत्र। और जो हरे कृष्ण ये महामंत्र, ये व्यक्ति को उसमें लगाता है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र भगवान की इंस्ट्रक्शन है चैतन्य महाप्रभु की, ध्वनि तरंग के रूप में ये व्यक्ति को भौतिक भोग का जो आनंद प्राप्त करने की इच्छा है उससे इसको मुक्त करता है। जो उसकी बार बार इच्छा होती है किसी तरीके से भोग किया जाए, जीवा के द्वारा या कान के द्वारा या नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा या त्वचा के द्वारा, तो ये इसकी उस इच्छा को, ये जो साउंड वाइब्रेशन है, आदेश है, ये उसकी इच्छा को कम करता है। व्यक्ति कोई चैंटिंग में परफेक्ट सिद्ध तब हो सकता है जब अपने हृदय में भी उसके साउंड को जाने दे और वहां पे रखे उसको, और इस प्रकार से उसका मन जो है कंट्रोल होता रहेगा, नहीं वो हृदय में रखे उस साउंड को। इस प्रकार से कहा गया है। और जो जो व्यक्ति ये एडवाइस देता है कि साधना कैसे की जाए, जो व्यक्ति सलाह देता है कि साधना कैसे की जाए और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक प्रोग्रेस कैसे की जाए, वो शिक्षा गुरु कहलाता है। जो व्यक्ति साधना कैसे की जाए और भक्ति में प्रोग्रेस कैसे किया जाए, जो ये आदेश देता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है, ऐसी सलाह देता है, उसे बोलते हैं शिक्षा गुरु। तो कई ऐसे शिक्षा गुरु हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है। और ये महामंत्र से क्या होता है, ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, उसी के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक एक स्टेप बता रहे हैं। हृदय भक्ति का महामंत्र करने से और दूसरे मंत्र करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। और व्यक्ति का जब हृदय शुद्ध होता है, शुद्धिकरण होता है हृदय का, तो जो सेंसेस है, इंद्रियां हैं,
वो जिस भौतिक चीजों में लगी वहां से फ्री हो जाती, वहां से लूज हो गई, उनकी पकड़ लूज हो जाती, फ्री हो जाती है इनमें से। जो टेम्परेरी प्रोपेंसिटी प्रवृत्ति है भौतिक एंजाइम की, वहां से फ्री हो जाती और भगवान के मंत्र में लग जाती, परमानेंट चीज में लग जाती, अपने मूल स्वभाव में लग जाती। और जो इन और तुच्छ धारणाएं और घृणित धारणाएं, वो उसमें प्रोमिनेंट नहीं होती, वो बल बल नहीं पा पाती, बलवती नहीं होती। हर व्यक्ति के अंदर सारी टाइप की इच्छा है, तो लेकिन किसको पोषण किया जा रहा है किन इच्छाओं को, वो निर्भर करता है किस। तो उसमें बोला जा रहा है कि जब ये हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो उसकी जो तुच्छ इच्छा है और जो घृणित इच्छा है वो बढ़ती नहीं, बलवती नहीं होती। लेकिन ये सारे जो फैक्ट है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि ये जो सारा ऊपर बताया, अगर कोई इसको स्वीकार नहीं करता है तो वो कष्ट में रहेगा, उसके भाग्य में हमेशा कष्ट रहेगा। डेस्टाइन टू रिमेन इन मिजरी, वो हमेशा अपने भाग्य में कष्ट पाता रहे। इस प्रकार से महामंत्र के बारे में बताया जा रहा है। तो अंत में सब लोग ये महामंत्र लेके जाते हैं और अपने मन को और शरीर को कॉन्स्टेंटली लगातार भगवान के नाम जप, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनसे संबंधित क्रियाओं में लगाते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश प्राप्त करके सारा कर, विशेष कृपा प्राप्त। उनके पास मिलने गए थे, गिफ्ट लेके गए थे सब लोग। वो जब भी जाते थे गिफ्ट लेके जाते थे मिलने चैतन्य पाप। आगे भगवान के नाम का और ध्यान का ही बोला गया है। शन्वता श्रद्धया नित्यम ग्रंथश्च स्वच्छे स्थितम कालेन नेति दीर्घान भगवान विशते हृदय। यहाँ पे बोला गया है जो लोग नित्य भागवतम का श्रवण करते हैं रेगुलरली और हमेशा इस विषय को बहुत सीरियसली लेते हैं, उनके हृदय में कुछ ही समय में, बहुत जल्दी, कम समय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का 8वें अध्याय का श्लोक है। शृण्वता श्रद्धया नित्यम ग्रंथश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। उनके शॉर्ट टर्म में जो इस भागवतम के श्रवण की विधि को, उस मैटर को बहुत सीरियसली लेते हैं, भगवान को उनके हृदय में थोड़े ही समय में प्रकट हो जाते हैं, मैनिफेस्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में बोला गया कि भगवान की दूसरे मंत्रों से दूसरे मंत्रों से भगवान की भजन करने से सैकड़ों ही साल लग सकते हैं और उसके बाद में व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए क्वालिफाई होता है। तो जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र के लिए योग्य हैं, इसका मतलब है कि सैकड़ों वर्षों तक वो दूसरा मंत्र जप कर चुके हैं। और ध्यान जो है ये तभी संभव है जब व्यक्ति इसके योग्यता प्राप्त कर लेता है, नहीं तो वो ध्यान जो है आर्टिफिशियल कृत्रिम ध्यान माना जाएगा। संध्या हिले अपनार द्वारे सबे मिली कीर्तन करे ना सबे दिया करताल। तो सारे लोग क्या करते थे, नवद्वीपवासी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद में इकट्ठे होते थे घरों में और कीर्तन करते थे, ताली बजा के कीर्तन करते थे। ताली बजाना भी भगवान के लिए ताली बजाना शुभ है। अगर व्यक्ति के पास कुछ और बजाने के लिए नहीं, वैसे तो भगवान के, जब भी भगवान के, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो कलयुग के हैं, मन इधर उधर नहीं भटक जाता, इसलिए हमेशा मृदंग करताल और ये इसके साथ कीर्तन होता है। लेकिन अगर ये उपकरण उपस्थित नहीं तो व्यक्ति केवल ताली बजा के, जिससे क्या है कि उसका मन कहीं इधर उधर, ध्यान किसी दूसरी चीज में मन नहीं भटक जाए, क्योंकि मन तो कहीं बैठ जाता है, कहीं भी बैठ जाता है और मतलब व्यक्ति सोचता है मेरे को उसी से शांति मिल रही। कोई जीरो को देख के, शून्य को देख के भी किसी का मन वही फिक्स हो जाता है, वो सोचता है शांति मिले, शांति। जैसे जीरो से शून्य, शून्य से ध्यान हटता है फिर अशांति हो जाती है। यहाँ पे बोले कि
नवदीप में चैतन्य महाप्रभु कहने पर सब लोग घरों में इकट्ठे होते थे और कीर्तन करते थे, ताली बजा के करते थे। तो मन को मन कहीं गलत जगह स्थिर नहीं हो जाए, इसलिए ये सब चीजें जरूरी, घंटा करताल ये सब। यही मत नगरे नगरे संकीर्तन करते लागिले सची रे नंदन। इस प्रकार से सची नंदन ने, चैतन्य महाप्रभु ने इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया, किसका? संकीर्तन का उद्घाटन किया और गांव गांव में भगवान के नाम को फैलाया। तो वैसे तो कितना इजी है किसी व्यक्ति का कल्याण करना। किसी के व्यक्ति की अगर हमें उससे सिंपत्ति है, आसक्ति है, तो कल्याण करना कितना इजी है इस विधि से, कि अगर वो भी हरे कृष्ण महामंत्र करने लग जाए तो कल्याण हो जाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु की गारंटी, इसमें कोई संशय नहीं। इस विधि से तो हजारों लाखों लोग वैष्णव बने, इसी विधि से तो बने। नीचे से नीचे गिरे हुए पतित व्यक्ति भी जो प्रभुपाद ने उठाए, इसी के बल पे तो उठाए। एक गारंटीड इलाज है, बशर्ते कि इसको जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा किया जाए, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने बोला वैसा किया जाए। इस प्रकार से सचिनंदन ने इसका उद्घाटन किया और गांव गांव में फैलाया। सवारे उठिया प्रभु आलिंगन करे, अपना गाले रे माला दिया सब करे। भगवान फिर उठे, भगवान ने देखा बहुत प्रश्न है कि मेरे आदेश का कितनी अच्छी तरह पालन हो रहा है। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के आदेश का पालन करता है, भगवान की कृपा मिलना शुरू हो जाती है। आदेश पालना मतलब सरेंडर करना। कोई व्यक्ति किसी का आदेश तभी पालन करेगा जब उसका सरेंडर हो। तो भगवान खड़े हुए और सबको गले लगाया और सबको अपना गार्लेंड दिया। दंते तना करी प्रभु परिहार करे, अहर निशा भाई सब भजन कृष्ण रे। अपने दांतों में तृण लेके इस प्रकार से भगवान ने अपील किया सबसे, वो भाइयों, वर्शिप कृष्ण डे नाइट, कृष्ण के दिन और रात्रि भजन करो। तो चैतन्य महाप्रभु आए इसीलिए, खाली ये संदेश देने के लिए आए। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई व्यक्ति केवल एक चीज को बोलने के लिए बार बार आ रहा है, एक ही चीज को बोलने के लिए बार बार। हालांकि जगत में, भौतिक जगत में सबको वैरायटी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो बार बार एक ही चीज बोलने आ रहा है। तो भगवान ने दांतों के बीच तृण लिया, जिससे क्या कि अपनी नम्रता को बता सके। जो घमंडी व्यक्ति है, घमंडी व्यक्ति को प्रसन्न करना तभी हो सकता है जब उसको कोई उसकी शरण में जाए। तो गौर सुंदर ने हम्बली उनसे रिक्वेस्ट किया कि सब लोग कृष्ण की सेवा में बिजी रहो और कभी भी कृष्ण का सेवा मत छोड़ो, कृष्ण का भजन मत छोड़ो। प्रभु रे देखिए आरती, प्रभु रे देखिए आरती, कांदे सर्वजन, काया मनो वाक्य लैले ना संकीर्तन। इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु एंजाइटी प्रकट कर रहे हैं, चिंता प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम ही है, इस काम के लिए आए हैं, और वो काम नहीं होगा तो उनको चिंता होगी। तो चैतन्य महाप्रभु एंजाइटी करते, सारे भक्त रो रहे हैं कि भगवान को कितनी एंजाइटी, हमारे बारे में कितनी चिंता है भगवान। हमें अपने बारे में उतनी चिंता नहीं जितनी भगवान को हमारे बारे में चिंता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने शरीर की चिंता है, हम स्वार्थी हैं। भगवान को हमारे आत्मा की चिंता है, दोनों की चिंताएं अलग अलग है। तो जिसको आत्मा की चिंता है वो कृपालु हो सकता है, जिसको शरीर की चिंता है वो स्वार्थी होगा। तो एक परोपकारी व्यक्ति और स्वार्थी व्यक्ति में ये अंतर है। स्वार्थी जो है अब शरीर के बारे में सोचता है, अपने शरीर के बारे में, अपने संबंधी के शरीर के बारे में, और जो परोपकारी वो सबके बारे में सोचता है। तो इस प्रकार से सारे लोग रोने लगे चैतन्य महाप्रभु की चिंता को देख के, और उसके बाद वे सब लोग संकीर्तन करने लगे अपने शरीर से, मन से और वाणी से। तो ये सारे लोग क्यों रो रहे हैं, क्राई क्यों कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि हमारी कितनी सिंफुल मानसिकता है, कितनी सिंफुल मेंटेलिटी है, और ये चैतन्य महाप्रभु हमसे कितनी अपील कर रहे हैं, कितना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे उनको रियलाइज करा कि जब तक व्यक्ति से रियलाइज नहीं करे कि मेरी सिंफुल
मेरी पापपूर्ण मानसिकता है, तब तक कैसे उसमें फ्रेश चीज कैसे आएगी? तभी तो पापपूर्ण मानसिकता को हटाने का प्रयास करेगा। अगर व्यक्ति को पता है, व्यक्ति को जब रियलाइज हुआ, अनुभव हुआ कि मेरी पापपूर्ण मानसिकता है, तो उसको हटाने के लिए वो प्रयास सोचेगा तो सही। तब जो जाके वो कीर्तन का शरण लेते हैं, अपने मन से, वाणी से और स्पीच, वाणी अपने मन से, शरीर से और वाणी से। परम आह्लादे सब नगरिया गण, हाथे ताली दिया बोले राम नारायण। बड़े आनंद के साथ में सारे जो नवद्वीप के निवासी हैं, तालियां बजाने लगे जोर जोर से। अगर मृदंग का ताली है तो तालियां बजाना भी अच्छा है उतने ऑस्पिशियस से, और राम और कृष्ण का नाम जपने लगे। मृदंग मंदिर शंख अच्छे सर्व घरे, दुर्गोत्सव काले विद्या बज भरे तरे। इन सबके पास में मृदंग थे, करताल थी, शंख थे अपने घरों में, जो दुर्गा पूजा के टाइम यूज करते थे, उसको अभी संकीर्तन में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया था ये नवद्वीप वासियों में दुर्गा पूजा के समय जो इनके पास मृदंग करताल थे, उसी को अभी कीर्तन में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि जो धार्मिक व्यक्ति है, रिलीजियस माइंडेड है, उसके पास में मृदंग, और हर धार्मिक व्यक्ति के पास में मृदंग और शंख रहते थे। वो उसको महामाया महामाया पूजा के दिन यूज करते थे क्षेत्र में। इस प्रकार की जो पूजा की जाती थी, वो टेम्परेरी, जो दुर्गा पूजा की जाती थी वो टेम्परेरी मटेरियल हैप्पीनेस, भौतिक सुख के लिए किया जाता है। लेकिन अभी यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भगवान की सेवा में संकीर्तन में यूज हो रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, सही सब वाद्य बे कीर्तन समय, गायन वाजन सबे संतोष हृदय। अब जो है सारे लोग हैप्पी थे, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करके कीर्तन के समय बहुत हैप्पी थे। हरि हरि ओ राम राम, हरि ओ राम राम, हरि ओ राम राम, यही मत नगरे उठिला ब्रह्म ब्रह्म नाम। इस प्रकार से पूरा जो टाउन है, चैंटिंग, भगवान के नाम की चैंटिंग में, हरि ओ रामा रामा, हरि ओ रामा रामा। इस प्रकार से उन्होंने, सब नवद्वीप वासियों ने चैतन्य महाप्रभु से ये मंत्र प्राप्त करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके पूरे नगर को भर दिया हरि और रामा नामा से। खोला बेचा श्रीधर जाए न सही पाठे, दीर्घ करी हरि नाम बोलिते बोलिते। खोला बेचा श्री जो था, वो उसी रास्ते से वापस जा रहा था, और सब लोग उसको, सब लोग बोल रहे थे लाउडली, हरी हरी, हरी हरी, हरी हरी। इस प्रकार से भगवान का नाम ये चल रहा था। सुनिया कीर्तन आरंभिला महानृत्य, आनंद विहल हैला चैतन्य भृत। जब चैतन्य महाप्रभु के सारे सेवक इस प्रकार से कीर्तन करने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत आनंद प्राप्त हुआ, और वो भी डांस करने लगे। तो कीर्तन वास्तव में व्यक्ति को ही नहीं, भगवान को भी आनंद देता है। देखिए तहारा सुख नगरिया गण, वेदिया चौदी के सब करन कीर्तन। जब टाउन के सारे निवासी देखने लगे कि कीर्तन कितना जॉयफुल है, और वे उनके आसपास से, चैतन्य महाप्रभु के आसपास इकट्ठे होकर और जोर जोर से कीर्तन करने लगे, महाप्रभु भी आनंद पा रहे हैं। वास्तव में जो कीर्तन कर रहे हैं, हमारा शुद्धिकरण तो कर रहा है, मैं महाप्रभु को, भगवान को आनंद देता है। गदा गदी जाए ना श्रीधर प्रेम रसे, बाहिर मुख सकल दूरत ठाके हंसे। श्रीधर भी ग्राउंड पे रोल करने लगे, खोला बच्चा श्रीधर ग्राउंड पे रोल करने लगे।
सब जो भौतिकतावादी थे उनको देख के, दूर से देख के हंस रहे थे। कोना पापी बोले हरे, देखा भाई सब खोला बेचा, मिंसा को ओई हाइले वैष्णव। तो जो पापी लोग थे वो भाग नहीं लेते कीर्तन में पाप, क्योंकि पाप पाप उनका कारण है, पाप बाधा पहुंचाता है उनके भाग लेने में। तो इसलिए उनमें से एक पापी बोला, देखो भाई, देखो देखो देखो, ये खोला बेचा भी वैष्णव बन गया, देखो इतना गरीब आदमी खोला बेचा केले के पत्ते बेचता ही वैष्णव है। तो पापी लोग स्वयं कीर्तन में भाग नहीं लेते, उनके मन में फियर रहता है, ये बाधा है उनका, जो उनका जो हेजिटेशन है कहते हैं, वो बाधा है, पाप के कारण वो बाधा है। इस प्रकार से सब लोग कीर्तन में भाग ले रहे थे। इसके आगे भी इसकी लीला है, लेकिन अभी समय हो गया है, तो हम इसको अभी यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय।